धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की आप सबका स्वागत है महान परमेश्वर के जीवित हजूरी में, हालेलुया। तो आज भजन संहिता से प्रार्थना, आज 11वां पाठ है, हालेलुया। और भजन संहिता में 11वां अध्याय है, हालेलुया। तो हम सब पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस सुंदर समय के लिए। तो सब अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे जलाली पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की यह समय आपने हमें दिया। परमेश्वर आपके सुंदर और अनुग्रहकारी नाम में पिताजी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने परमेश्वर के हृदय में एक इच्छा जो आपकी है परमेश्वर वो जागने पाए मेरे परमेश्वर, और आपकी सेवा भरोसा करके प्रभु आपकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य पवित्र नाम में पिता हम मिलकर के मन होकर मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो तमन्ना मेरी, तो मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू अगर जो नहीं, तू अगर जो नहीं, बंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाशरी जिंदगी कुछ नहीं। सब जन अपना हार्ट पर हाथ रख के सब एक मन होकर बोलिए, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नाशरी जिंदगी कुछ नहीं। वो यीशु नासर के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं। चांद बेनूर है ओकरा सामने, हालेलुया। बिन तेरे नाशरी जिंदगी कुछ नहीं, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सबका महान परमेश्वर के हजूर में स्वागत है, हालेलुया। तो हम एक 11वां अध्याय भजन संहिता से 11वां अध्याय हम वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। तो आपको यह वचन ध्यान से सुनना है और इसे समझना है और प्रार्थना करना है, हालेलुया। तो हम भजन संहिता 11वां अध्याय खोलेंगे और 1 से हम पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष सजाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, हालेलुया, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और धर्म से
प्रेम रखते हैं या प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सच में ये सुंदर समय, ये सुंदर वचन आपने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तो कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। क्योंकि आपका प्राण परमेश्वर के हाथों में है, ना कि दुष्ट के हाथों में। हालेलुया। जब अपना भरोसा जब परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर आप पर निगाहें करती है। परमेश्वर आप पर अपनी दया को बरसाता है और दुष्ट को यह अधिकार नहीं है कि आपको प्राण को ले सकें या ये कह सकें कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। और आगे लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपनी तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यानी कि दुष्ट लोग जो सोचता रहता है कि कब इसके ऊपर हम पहरार करें या कब इसके ऊपर अटैक करें, मगर परमेश्वर वो अटैक होने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी का क्या कर सकता है? धर्मी क्या कर सकता है? हालेलुया। और आपको ये बात जानना है कि आपकी नींव जो है, जो जड़ है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये भरोसा करना है कि जो मेरा जड़ है वो परमेश्वर है। मैं किस पर टिका हूं? मैं पैसे पर नहीं टिका हूं। किस पर? परमेश्वर पर टिका हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा जड़ जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। परमेश्वर का धर्मी या अधर्मी दोनों पर परमेश्वर नजर रखता है और उसको जांचता है कि ये कैसा है, वो कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन को परखता है। हालेलुया। जैसे दाऊद के घराने में परमेश्वर ने उनके भाइयों को छोड़कर दाऊद को एक छोटा सा 16 साल के लड़के को चुना, वो दाऊद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको परख चुका था और वो सब पापी निकले थे। हालेलुया। और जो दाऊद था वो भेड़ बकरियों को चराता था और परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर को परखा और उनको राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप तब तक रियल नहीं है, तब तक आप असली नहीं है जब तक आपको परमेश्वर परखा नहीं है। हालेलुया। सोना तब तक नहीं शुद्ध होता है जब तक उसको आग के भट्टी में डाला ना जाए। हालेलुया। मगर आगे के वचन में लिखा, यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है, वो परखेगा आपको। अगर धर्मी है तो, अगर फेक है, अपने लोभ लालच के लिए प्रभु की सेवा करते हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो नहीं कर सकता। क्योंकि जो आप संसार में हैं, संसार को भी बाद में दंड मिलेगा, आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है। अगर आप धर्मी हैं तो आप परखे जाएंगे, आपके ऊपर संकट आएगी। और परमेश्वर कहता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, वो अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा
आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांध दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों के से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उनका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। धर्मी जन से क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। अगर वो परीक्षा में भी अटल रह गए, आज हो सकती है कि आपको पैसे की समस्या हो, चाहे कोई चीज़ की भी समस्या हो, आज रहने खाने का पीने का कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, परमेश्वर ने कहा ये परीक्षाएं की घड़ी आपको चल रही है। हालेलुया। आज परेशानी में, आज दुख में है, तकलीफ में है, इसका मतलब आप परखे गए हैं, परख रहा है परमेश्वर आपको। हालेलुया। तो क्यों ना हम परखे गए हैं परमेश्वर के सामने और परखे जाएंगे, जैसे यूसुफ परखा गया और बाद में परखे जाने के बाद वो राजा बनाया गया, वैसे ही आपके जीवन में वो है और परखे जाएंगे और ऊंचे पर जाएंगे। हालेलुया। आप परखे जाएंगे और ऊंचे पर जाएंगे। हालेलुया। तो जरूर है कि परमेश्वर में आरे और खड़े रहना जरूरी है, वचन को लगातार मनन करना जरूरी है, क्योंकि यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। अगर आप परखे नहीं गए तो रियल नहीं है, आप असली नहीं है। अब जब आप परखे गए, आप परीक्षा में भी प्रभु के साथ अटल रह गए थे, इसका मतलब है कि आप रियल हैं और सच्चाई से आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या पाएंगे? दर्शन। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। उसके कामों का, गवाहियों का वो दर्शन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस परीक्षाओं से निकाले जिस परीक्षा से परमेश्वर गुजारना चाहता है, ना कुरकुराते हुए, ना परमेश्वर को दोष लगाते हुए कि परमेश्वर ने जीवन में क्या कर दिया, ऐसे नहीं बोल के परमेश्वर की महिमा करके कि प्रभु ये आपके लिए कष्ट और दुख है, और एक दिन परमेश्वर इसको समाप्त करेंगे, जड़ से हटा देंगे। हालेलुया। तो सभी जन अपने आंखों को बंद करें और हाथों को उठाइए और हमारे साथ एक मन हो जाइए कि परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य उस परीक्षाओं से निकलने का, उस तकलीफ और बीमारी से निकलने का। परमेश्वर आपको बड़ी सफलता दे प्रभु यीशु मसीह के नाम। कभी भी आप परमेश्वर से मोरे नहीं, परमेश्वर को आप छोड़े नहीं, परमेश्वर में आप बने रहें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में सदा के लिए रहे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस वीडियो को इस देख रहे हैं परमेश्वर, संगति को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा हर एक जन को, बच्चे बच्चे को छुए मेरे महान पिता। हे मेरे महान प्रभु, तेरा आत्मा सभी को छुए मेरे परमेश्वर, क्योंकि सभी को आपका ही अनुग्रह मिला है परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने सबको अनुग्रह दिया परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर पिताजी, जितने लोग बीमारी में, रोग में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, झंझट में, लड़ाई में, झगड़े में परमेश्वर, जितने भी लोग हैं वो यीशु के नाम में आजाद हों, छुटकारा पाएं, हील हों, डिलीवर हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। उनके कैंसर, एड्स, हर एक टीबी यीशु के नाम में आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो, आजाद हो परमेश्वर पिता। इनके हड्डियों को छू परमेश्वर, हड्डियों की बीमारियां आजाद हो परमेश्वर, हड्डी की बीमारी छोड़ के जाए परमपिता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरे वचन में लिखा कि प्रभु ने मुझे अभिषेक के सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर, इन्हें चंगे होने का सुसमाचार देते मेरे परमेश्वर, उद्धार पाने का सुसमाचार देते परमेश्वर कि ये पापों को छोड़े, नशे को छोड़े, गलत कामों को छोड़े और तेरे तुमसे प्रेम कर सके परमेश्वर, उद्धार पा सके, इनके घराना उद्धार पाए परमेश्वर, इनके जिंदगियां कभी सेम ना रहे परमेश्वर, इनके जिंदगियों में आप आए मेरे परमेश्वर, की जिंदगियां बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे और आजाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट।
आपके जीवन में पवित्र आत्मा उतरे, हड्डियों की बीमारी छोड़ के जाए, टीबी थायराइड छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तेरा आत्मा प्रभु जी सबको छूए और आजाद करे परमेश्वर, इनके बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर के तेरे वचन में आगे बढ़े, सामर्थ्य में आगे बढ़े पिता यीशु के नाम में। हम मिलकर एक मन होकर तेरी दया को, तेरी कृपा को मांग लेते हैं। सब बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। तो जरूर है कि परमेश्वर की प्रार्थना करोगे। हाँ जरूर, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा दिया और चंगा किया। हालेलुया। ऐसे ही जब आप प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के दया में, प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर बहुत ऐसे चंगाई को करेंगे जो आपको जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, परमेश्वर आपकी कमियों को जानता है। जब आप उसके सामने कन्फेस करेंगे, अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल, वो निकालेगा। तो जरूर है कि अपने केस को, अपने मसले को परमेश्वर के सामने रखें, प्रार्थना में रखें, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो इस संगति को विश्राम देते हैं। हालेलुया। तो आप सब बने रहें प्रभु के हजूरी में। हालेलुया। और प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की।